अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़े अहम केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और केस ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। तो फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो वकील थे और उनको आज जो जज हज़रात ने ऐसे फटके लगाए कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया। और ये वकील साहब खुद जो है इन्होंने अपनी पार्टी को मुश्किल के अंदर डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात कि अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें लेने जा रही थी, अब उसकी अपनी रजिस्ट्रेशन वो भी खतरे के अंदर पड़ गई है। आज का अदालती जो अहवाल है बड़ा ही दिलचस्प है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की जानिब से। क्या कुछ तफसीलात हैं ये आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको भी मुकम्मल अदालती जो कार्रवाई है उसकी समझ आ जाए। तो फिर आगे चलते हैं जी। जो अहम चीज़ें, अहम नुकात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ने जो उठाए वो आपके सामने रखेंगे। बेसिकली जब स्टार्ट हुआ, फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने जो स्टार्ट लिया ना, वो स्टार्ट उनका ये था कि कोई भी पॉलिटिकल जमात चाहे वो इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती, मतलब अपने पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती, उसका कोई रुकन पार्लियामेंट या असम्बली किसी का हिस्सा बनता है या नहीं बनता, अगर उसके अंदर किसी भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कोई भी रुकने असम्बली जो है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करता है तो ये पार्लिमानी जमात बन जाती है और बैसियत पार्लिमानी जमात उसको उसकी सीटों के तनासब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। ये तो केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो ठोक अंदाज के अंदर जो सबसे पहला मौक़िफ़ उनके सामने रखा, जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आए, वो आइन की उस शिक के हवाले से हवाला दिया गया कि जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी सियासी जमात इलेक्शन कंटेस्ट करती है, अपने पार्टी सिंबल के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करती है और फिर वो असम्बली के अंदर अपनी सीट को सिक्योर करती है, अपनी रुकनियत को सिक्योर करती है, उसके बाद जाकर उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और आइन का वो भी हवाला दिया गया उस शिक का कि जब भी आपने जो वो इलेक्शन लड़ना होता है, इलेक्शन से कबल आपने इलेक्शन कमीशन के पास जाके आपने अपनी वो फहरिस्तें जो है वो जमा करवानी होती हैं मखसूस नशिस्तों के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहला रिमार्क सामने आया। लेकिन इसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो वो इख्तियार उस वक्त कर गई जब ये बताया गया कि आपकी जमात ने इलेक्शन जो है बतौर जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। और जो इनके चेयरमैन है, बड़ी मतलब हैरानगी की बात है कि जो पार्टी के चेयरमैन है वो भी अपनी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन उन्होंने भी नहीं लड़ा। और ये अब दौड़े चलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके मथा लगा रहे हैं कि हमें जो है वो आप मखसूस नशिस्तें दें ही दें। इनके पीछे हटने की कोई बात नहीं, इन्होंने आइन की धज्जियां बिखेरी हैं, कोई जो रूल हैं उनको जो इन्होंने फॉलो ही नहीं किया। लेकिन इनको मखसूस नशिस्तें चाहिए अपनी पार्टी के ऊपर। कम से कम आपकी पार्टी है, पार्टी के जो टिकट था उसके ऊपर कम से कम आप इलेक्शन ही लड़ लेते। हारना जीतना तो बात की बात है, आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि आप अपनी पार्टी के सिंबल को लेके आप इलेक्शन के अंदर जाएं। और जो इनके चेयरमैन हैं उन्होंने भी नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैसे डिमांड कर सकते हैं मखसूस नशिस्तों की। फैसल सिद्दीकी ने मंसूर अली शाह, जैसे मंसूर अली शाह हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके इसी केस के वाले से उनके एक रिमार्क्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ के सुनाया। उन्होंने ये कहा कि फ़र्ज़ किया कि अगर इलेक्शन होता है 100 सीटों में से 90 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, 10 सीटें मुख्तलिफ पार्टी के अरकान जो वो जीत जाते हैं, तो क्या 10 अरकान को तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़े वाज़े दो टोक अंदाज के अंदर इनको जवाब दिया, रिमार्क्स ये कहा कि अगर असम्बली के अंदर जो 10 होंगे पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पार्टी के टिकट के ऊपर आके इलेक्शन लड़के असम्बली के अंदर पहुंचेंगे, मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी, जो आज़ाद अरकान होंगे उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये रिमार्क्स बड़ा बोल्ड एंड वाइड है, इसके अंदर बहुत क्लियरिटी के साथ चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जब कोई पार्टी के अंदर होता ही नहीं, जो पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा होता, आज़ाद सीट के अंदर लड़ रहा है, तो उसको कैसे मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, ये नशिस्तें उसको नहीं मिल सकती। हालांकि कोशिश की गई फैसल सिद्दीकी की जानिब से भाई कि मंसूर अली शाह साहब के ये रिमार्क्स हैं इनको बुनियाद बनाकर यहाँ पे शायद कोई जो मेरा दाल गल जाए, लेकिन दाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वहाँ पे गलने नहीं दी। फिर इसके बाद जो इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कह दिया जी हाउस को मुकम्मल हर सूरत करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, चाहे वो अक़लियतों की हैं, चाहे वो मतलब मिनारिटी की हैं, वो फीमेल की हैं, इन तमाम से हाउस को फुल करना चाहिए। यानी कि हाउस की जो मतलूबा फिगर है उसको मुकम्मल करना चाहिए। तो इस दलील के ऊपर वो खुद ही फंस गए।
फंस ऐसे गए चूंकि तरीके इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी हुई है कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अगर उनको उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो फिर उन मखसूस नशिस्तों को खाली छोड़ दिया जाए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हाउस को खाली नहीं छोड़ा जा सकता और दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा करना है कि अगर आप हमें सीटें नहीं दे रहे तो फिर आपने किसी और को भी सीटें नहीं देनी। तो ये अपनी दलील के अंदर, जो मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो वकील है इन्होंने अपनी पार्टी को ही ले डूबे, तो इनके अपनी जो दलील है वो इनके गले पड़ गई है और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो आइन है वो भी इनके गले पड़ गया है। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी अकलियतों में से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा नहीं बन सकता। ये मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ चूंकि उसके अंदर वो शेक रखी गई है, कोई भी मुसलमान हो वो 18 साल का हो उसके बाद ही जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकता है, अदरवाइज नहीं। इट्स मीन कि कोई भी अगर मुसलमान नहीं है, वो अकलियतों से उसका तल्लक है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने थोड़ी सी ठुकाई की है फैसल सिद्दीकी की। उन्हें ये कहा कि कौंसिल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके आइन के अंदर जब ये बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि कोई भी अकलीती रुकन आपकी पार्टी के अंदर शामिल नहीं हो सकता, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अकलीतों की नशिस्तें क्यों मांग रही है? फिर तो उस हिसाब से आपकी अकलीतों की नशिस्तें बनती नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पे बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उन्हें ये कहा कि आपकी पार्टी तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, जो आईने पाकिस्तान है उसकी तो आप बिल्कुल जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। आईने पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी पार्टी के अंदर मतलब वो शामिल हो सकता है, वो डिटेल अलग है, लेकिन उसके अंदर आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये सवाल बनता है और हम सवाल करेंगे कि आपने जो दस्तूर पाकिस्तान है उसके खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी जा रही है तो आपने उस पार्टी को रजिस्टर्ड कैसे किया, उसके आइन को आपने मंजूर कैसे किया? यानी कि ये जो आइन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, यही पाकिस्तान के आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे हुई, कैसे आपके पार्टी के आइन को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया, ये हम जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कहते होते हैं ना, वो सींग लगवाने, कुछ एक जानवर था वो सींग लगवाने गया था, लेकिन जब आगे गया तो उसका वो सींग लगवाते लगवाते कान कटवा के आ गया। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ होने जा रहा है कि आप जो मखसूस नशिस्तें लेते लेते आपने जो है वो क्या कर दिया, अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को भी खतरे में डाल दिया। और दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तरीके इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें नहीं दिलवाना चाहती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने मुखालफत की है कि तरीके इंसाफ को दी जाए। वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए हैं, अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं, तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। यानी कि तरीके इंसाफ और इनके दरमियान भी स्यापा जो है वो पै गए। इसके बाद ये एक रिमार्क्स आए हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कहीं ना कहीं या फिर तरीके इंसाफ की सपोर्ट के अंदर जो है वो आप इनको देख सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कोई भी सियासी जमात है उसको उतनी ही नशिस्तें उस तनासब से दी जाएंगी, मखसूस नशिस्तें, कि जितनी उसने सीटें हासिल की होंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस जमात ने जितनी सीटें हासिल की हैं उसी तनासब से जो है वो मखसूस नशिस्तें उसे जो है वो दी जा सकती हैं, उस तनासब से ज़्यादा नहीं। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट ये है कि ज़ाहिर तरीके इंसाफ के जितने भी अरकान हैं वो किसी पार्टी के अंदर तो पहले अपनी उनकी पार्टी नहीं थी, आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़े तो उनके पास अगर 80-86 सीटें मौजूद हैं तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। तो उनके कहने का मतलब ये है जस्टिस मुनीब अख्तर के कि ये फिर दूसरी जमातों को भी ये सीटें नहीं जानी चाहिए, यानी कि इनको खाली रखा जाए, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो दरख्वास्त के अंदर भी चीज़ मौजूद है। काजी फाइज ईसा ने इसके अंदर ये कह दिया कि आपने वो फाइल जो है वो पहले फरिश्ते भी जमा नहीं करवाई, अब आप यहाँ पे आ गए, आपका आइन भी कुछ कह रहे हैं और आप किसी और डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो ये कह दिया गया कि जो आपकी 86 जो अरकान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल उठाया कि आपके जो 86 अरकान हैं उन्होंने कैसे जो है वो फ़र्द वाहिद की पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली, ये किस लॉजिक के तहत जो वो चीज़ें की गई। और काजी फाइज ईसा ने ये कह दिया कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया था, पार्टी के अंदर आप इलेक्शन करवाते और इलेक्शन करवाते तो आपसे बल्ले का इंतखाबी निशान न छीनता, और बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो आपके ये लोग अपनी पार्टी के अंदर होते, पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ते और फिर आपको ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती। अब चूँकि अब मामला ये है कि काजी फाइज ने डिटेल के साथ जो बता दिया है कि इमरान खान साहब को 2020 से इलेक्शन कमीशन बार बार ये जो है वो नोटिस जारी कर रहा है कि आप अपनी पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो इलेक्शन करवाएं। आपने इलेक्शन नहीं करवाए, आपकी अपनी गलती है। फिर 2021 को आपको नोटिस जाता है और
2024 के अंदर जाके इलेक्शन होते हैं। इतने सालों के अंदर इमरान पार्टी के अंदर फर्द वाहिद की तरह रूल करते रहे पूरी पार्टी को। आइन और जमहूरियत की बात करने वाले इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर डिक्टेटर बन के बैठे हुए थे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस नहीं कहा, लेकिन यही चीज़ उनके भी उस चीज़ से निकलती है। और फिर जो है चीफ जस्टिस ने ये भी साथ में कहा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर असरअंदाज भी होते रहे। यानी कहने का मतलब ये कि आपने जो कुछ किया है वो इदारे के सामने है, वो अदालत के सामने है, और अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। ये नहीं कि आप आइन और कानून को भी फॉलो नहीं करें, आप बदमाशी दिखा के या वैसे ही जो वो कोर्ट का वक्त ज़ाया करवा के आप ये समझें कि आपको वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। तो आज के रिमार्क से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को कहीं पर भी वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी।